बीते लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल युद्ध जारी है और इजराइल भी हमास को हराने के लिए एक से एक कोशिश कर रहा है, जिसके कारण इजराइल हमास के गाजा शहर में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन हमास भी किसी से कम नहीं है, इजरायली हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन ऐसे में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम भी सामने आया है, जिसमें हमास ने दावा किया है कि उसने पिछले कुछ महीनों में 50 से ज्यादा ऐसे लड़ाकों को मार गिराया है जो इजराइल की मदद से गाजा में काम कर रहे थे। ये लड़ाके उस मलेशिया से जुड़े थे जिसका नेतृत्व यासिर अबू शबाब नामक शख्स कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अबू शबाब है कौन, तो चलिए इस शख्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। यासिर अबू शबाब आखिर है कौन? यासिर अबू शबाब का जन्म 19 दिसंबर 1993 को हुआ था, जो एक फिलिस्तीनी उग्रवादी नेता और ड्रग तस्कर है। यासिर गाजा पट्टी में इजरायली समर्थित हमास विद्रोही सशस्त्र समूह पॉपुलर फोर्स का नेतृत्व करता है, जो कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है। वो राफा में तराबीन की बेडोइन जनजाति से ताल्लुक रखता है। अब अचानक एक हथियारबंद मिलिशिया का सरगना बन चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब यासिर जेल में था, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वो रहस्यमय हालत में जेल से बाहर आ गया और जल्द ही एंटी टेरर सर्विस नाम की अपनी निजी फौज खड़ी कर ली, वो भी इजरायली फंडिंग से। ऐसे में गाजा की धरती इन दिनों सिर्फ इजरायली बमों से नहीं जल रही है, बल्कि अपनों की गद्दारी से भी खून में डूबी हुई है। इसी बीच मंगलवार को रफाह में हमास और यासिर गैंग के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने सीधे मोर्चा संभालते हुए यासिर को हमास के हाथों मारे जाने से बचाया। यही नहीं, हमास की एरो यूनिट के 6 लड़ाके यासिर के लोगों की घात लगाकर हत्या में मारे गए। जवाब में इजरायली ड्रोन ने 4 हमास लड़ाकों को इसलिए निशाना बनाया ताकि यासिर की गैंग बचाई जा सके। ऐसे में हालातों के चलते हमास ने खुले रूप से ये कह दिया है कि यासिर उनके निशाने पर है। गाजा की सरकार का कहना है कि अगर जयोनी एयरफोर्स बीच में नहीं आती तो यासिर अबू शबाब अब तक हमारे कब्जे में होता। गद्दारों को हम छोड़ते नहीं हैं। यासिर गैंग ने अपनी सफाई में क्या कहा? यासिर की यूनिट ने दावा किया कि वो सिर्फ राहत कार्यों में लगे थे और विस्फोटक हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन गाजा के आम लोग इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं और यासिर को खुलेआम गद्दार, जेन्युइन एजेंट और इस्लाम का दुश्मन कह रहे हैं। यासिर से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें यासिर की तस्वीर के साथ टेरर ऑफ गाजा और इजरायली पवन लिखा गया है। और यही नहीं, यासिर को गाजा का गद्दार, इजरायली एजेंट और इस्लाम का दुश्मन कहा जा रहा है। आखिर इजराइल की गाजा के विरोध में क्या है चाल? रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इजराइल अब सिर्फ हमास से जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि गाजा को अंदर से तोड़ने की चाल चल रहा है। यासिर जैसे किरदार इसी योजना का हिस्सा है। इजरायली फंडिंग से चल रही ये गुटबाजियां अब गाजा को गृह युद्ध जैसे खतरों की ओर ले जा रही हैं। अगर हालात नहीं संभले तो गाजा की लड़ाई अब इजराइल बनाम हमास नहीं बल्कि गाजा बनाम गाजा बन जाएगी। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध में इजराइल हमास को अंदरूनी तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास हार मानने को तैयार नहीं है। इस युद्ध के दौरान यासिर अबू शबाब, जो खूब गाजा का गद्दार माना जा रहा है, विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि हमास ऐसी परिस्थिति में आगे भी कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।